हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियोस में हम दो टाइप के क्वेश्चन आपके ट्रेन से रिलेटेड कर चुके हैं। एक नया टाइप का क्वेश्चन आज देखते हैं जिसमें आपको आपके एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो ट्रेन का टाइप पढ़ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन का टाइप पढ़ लेते हैं। किस तरह का क्वेश्चन है? व्हेन अ ट्रेन हैज़ टू पास अ मैन सिटिंग इन अनदर ट्रेन। ठीक है, मतलब कोई आदमी किसी ट्रेन में बैठा हुआ है, उसके अनदर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, it passes a man sitting in another train speeding 30 किलोमीटर पर आवर in opposite direction in 9 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ टाइम। ठीक है, थोड़ा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रैक ये है और एक ट्रेन ये है, ये ट्रैक है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दूसरों के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक, अब इस अपोजिट डायरेक्शन के यहाँ पर एक मैन सिटिंग है इस ट्रेन में, और ये जो फर्स्ट ट्रेन है ये 200 मीटर लॉन्ग है। ठीक, इट पासेस अ मैन सिटिंग अनदर ट्रेन स्पीडिंग 30 किलोमीटर। अब ये जो अनदर ट्रेन है ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में रन कर रही है और इन अपोजिट डायरेक्शन इन 9 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब ये वाली ट्रेन है ना, ये ट्रेन इस सिटिंग मैन को, जो कि अनदर ट्रेन में जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, उसमें बैठे हुए किसी आदमी को ये 9 सेकेंड्स में पार करती है, 9 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। याद रखिएगा, इस आदमी को क्रॉस कर रही है 9 सेकेंड्स में। ठीक है, ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपका दिमाग यहीं चल जाना चाहिए, ये मीटर में है और स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए, भले ही आप मैन सिटिंग है, लेकिन है तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ है, तो इसकी भी रिलेटिव स्पीड इतनी ही हो जाएगी, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकलेगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इसी चीज़ से करेंगे इसको। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, ये हालांकि मूविंग नहीं है लेकिन अंदर बैठा हुआ है, तो ये बैठे मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर ही बैठा, तो ये भी मूव कर रहा है। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड में जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक है, तो पहले की स्पीड मेरे पास है नहीं, तो पहले की स्पीड मान लेता हूँ मैं एक्स। ठीक है, ये मान लेता हूँ एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, तो एक्स प्लस 30। ठीक है, ये हो गया किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखिए, ये ट्रेन इस मैन को क्रॉस कर रही है, खाली इस मैन को, तो इस मैन को क्रॉस करने में इस ट्रेन को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? अपनी ही लेंथ के बराबर, है ना भाई। अब जनरल सी बात है, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेन आ रही है, तो आप से पूछा जाएगा कि ये ट्रेन आपको कब क्रॉस कर जाएगी, तो आप कहेंगे जब ट्रेन का लास्ट वाला हिस्सा आपको क्रॉस कर जाएगा, मतलब ट्रेन अपनी ही लेंथ आपको क्रॉस कर जाएगी, तो आप बोल देंगे कि भाई ये ट्रेन मेरे को क्रॉस कर गई। मतलब इस आदमी को क्रॉस करने में इस ट्रेन को अपनी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना है? 200। ठीक है, और टाइम कितना है? टाइम दे रखा 9 सेकेंड्स। अब देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। ठीक है, ये 30 है, 5/18 इक्वल टू 200/9। थोड़ी कैंसिलेशन नहीं कर देते हैं, 9 2 जा 18 और 5 से कैंसिल हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 80, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो पहले वाले ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई आपकी? 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया था, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, 50। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जब कोई ट्रेन किसी सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बैठे हुए किसी मैन को क्रॉस करती है, तो अपनी ही डिस्टेंस को कवर करती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढिए और खूब प्रैक्टिस करिए इसके बारे में। और आपके एग्ज़ाम्स तो अब लगे हुए हैं साथ के साथ में। ठीक है, अभी आपका प्रीलिम्स की भी डेट आ गई है, आपके जल्दी ही आपके मिसलेनियस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और पुराना जो मिसलेनियस भर रखा है उसका भी आ चुका है। तो आई होप आपके एग्ज़ाम से लगातार और सही तरीके से होंगे। खूब मेहनत करिए, और कुछ भी आपका समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको भी ज़रूरत हो। थैंक यू वेरी मच।